का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। सरकार नहीं तूती बोलती है और सरकार अभी बिहार में है डबल इंजन की सरकार, जिसको लेकर के विपक्ष हमला कर रही है। अब ऐसे में आपको बताएं तो विजय सिन्हा और अजय सिंह की कल भिड़ंत हो गई थी। आमने सामने तो हो गए थे, दोनों एक दूसरे को लेकर के आरोप प्रति आरोप लगाने लगे थे। वीडियो खूब वायरल हुआ। यानी कि कल की अगर बात करें तो कल मतदान भी हुआ, लेकिन इन सभी चीजों के अलावा जो सबसे ज्यादा लोगों के ध्यान को आकर्षित किया वो था विजय सिन्हा और अजय सिंह की वीडियो, जिसमें विजय सिन्हा जो है वो खुले जुबान से चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये पियक्कड़ है, ये पिया हुआ है, इसने दारू पिया है, इसके जांच करवाओ। ना जाने विजय सिन्हा ने क्या कुछ नहीं कहा और ये काफी ज्यादा वायरल भी हुआ। अब इसके बाद हम आपको बताएं तो मुकेश सहनी जो कि वीआईपी प्रमुख है और महागठबंधन के डिप्टी सीएम उम्मीदवार भी है। अब ऐसे में मुकेश सहनी ने बिहार सरकार को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सौंप दी है। बिहार सरकार को जिम्मेदारी देते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार की अभी तो तूती बोल रही है, बिहार सरकार जो है वो बिहार में है, बिहार एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, तो क्यों नहीं वो जांच करवा लेते हैं, क्यों नहीं वो देख लेते हैं कि कौन पिया है, और पी भी रहा है तो शराब है वो कहां से आ रहा है। जो हुआ वो तो हुआ ही, लेकिन आज जब पटना में बिहार में आए कई राजनीतिक जगत के बड़े बड़े हस्ती थे, वो मताधिकार का उपयोग करने के बाद बाहर लौट रहे थे, यानी कि दिल्ली जा रहे थे, उस दौरान पटना एयरपोर्ट पर उनसे जब पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछ लिया गया कल वाले कांड को लेकर के, कल वाले वायरल वीडियो को लेकर के, तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी और बिहार सरकार को किस तरीके से घेर रहे हैं, आइए हम आपको पहले वो सुनवाते हैं। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए, बोलिए कि पटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के लिए। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है, बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। वो कितना भी पैसा बांट ले, दुनियादारी कर ले, कितने भी संसाधन उपयोग कर ले, कितने हेलीकॉप्टर उतार ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिहार के युवा को, बिहार को जनता को, माता बहन को, सबको पता है कि उनके बेटा अगर बेरोजगार है तो ये मोदी जी का और नीतीश जी के कारण है, और बिहार में इस बार बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं ना कि उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का सारा सिस्टम है, कितना फेलियर है। किस तरीके से वो कह रहा है कि भाई जनता के ऊपर गोली क्यों नहीं चला रहे हो। आपने उनका जो प्रयोग किया भाषा, वो पूरे बिहार का अगर उसका बस चले तो AK-47 लेके पूरे गांव पूरा खत्म कर देते। तो ये उन लोगों का मानसिकता है। जनता के बीच में तो काम किए नहीं है। जनता अगर विरोध कर रहा तो उसको गोली मारने की बात कर रहा है। अपने गार्ड को कह रहा है गोली चला नहीं सकता तो क्यों यहाँ पे खड़ा है। आप बताइए कि इस तरीके से जो जनता, जो हम लोग मानते हैं कि जनता जो है मालिक है, जो जनता हमारा भगवान है, और उसी के ऊपर वो गोली चलवाना चाह रहा था। काम तो करेंगे नहीं, जनता विरोध करेंगे तो उसको गोली चलाना, यही है इन लोगों का हकीकत और सच्चाई। तो आपने सुन लिया, मुकेश सहनी ने सिर्फ इसी मुद्दे पर ही बातचीत नहीं की है। मुकेश सहनी ने इसके अलावा ये भी कहा है कि मात्र 4 से 5 दिन रह गए हैं बिहार सरकार के पास, जितना ढोल नगाड़ा पीटना है, जितनी खुशियां मनानी है ये लोग मना ले, उसके बाद महागठबंधन की सरकार आ रही है और हम लोग तय करेंगे और हम लोग बताते हैं इन लोगों की कि सरकार आखिर कैसे चलती है। और अब देखेंगे कि तूती किसकी बोलती है। मुकेश सहनी ने खुलेआम चैलेंज कर दिया है नीतीश कुमार को, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को और बिहार के कई बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को। मुकेश सहनी ने आईना दिखाते हुए कहा है कि ये लोग बस हवा पानी चलाते रहते हैं, इन लोग कुछ काम नहीं कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के भी मुकेश सहनी ने कड़ा सवाल जो है वो पूछा है। और इसके अलावा बिहार में जिस तरीके से बदहाली, पलायन, रोजगार जैसे कुछ मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं,
इन सभी चीजों को लेकर के मुकेश सहनी ने बड़ा हमला करते हुए बिहार सरकार से बहुत सारे जो सवाल है वो भी पूछे हैं और कहा है कि 4 से 5 दिनों तक आप लोग जश्न मनाइए, उसके बाद 14 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो महागठबंधन जो है वो जश्न मनाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।